नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक आखिरी प्रयास। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। वो राजा बहुत ज़्यादा शूरवीर और महान हुआ करते थे। वो अपने आसपास के राज्यों में इसलिए जो है फेमस थे, क्योंकि उनका व्यवहार अपने राज्यों के साथ-साथ अपने साथ के राज्यों के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा था। एक बार की बात है कि उनका जो एक दोस्त मित्र उनसे मिलने के लिए आता है, और जब वो दोस्त मित्र उनसे मिलने आता है, तो वो अपने साथ एक खूबसूरत पत्थर लेकर आता है और वो राजा को उपहार में देता है। राजा को उपहार में देने के बाद राजा बड़ा प्रसन्न होते हैं और राजा अपने मंत्री को बुलाकर बोलते हैं कि इस पत्थर का आप एक भगवान की मूरत बनाइए। भगवान की मूरत के लिए जब वो जाता है, मंत्री जो है उस पत्थर को लेके जाता है, तो जो कारीगर होता है, उस कारीगर क्या करता है, वो कारीगर उस पे लगातार जो है 50 प्रहार करता है और वो पत्थर टूटता नहीं है। इस बात पर जो कारीगर होता है वो हार मान जाता है। वो कहता है कि मंत्री जी, इस पत्थर की मूरत नहीं बन सकती। मंत्री घबराया जाता है, क्योंकि मंत्री को आदेश मिला था, मंत्री को वो काम करना ही था। इसलिए मंत्री जो है घबराया जाता है। वो मंत्री क्या करता है, वो तुरंत दूसरे किसी कारीगर के पास जाता है। 50 प्रहार पहले से पड़ चुके थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो दूसरा कारीगर था, उसने फिर प्रयास करना शुरू किया, और इस बार जो प्रहार पड़ता है, प्रहार पड़ने पे वो पत्थर टूट जाता है और वो कारीगर उस मूर्ति को अच्छी सी मूर्त बना देता है। तो बस यही कहना है। इस कहानी का सार जो है, इस कहानी का जो सार है वो यही है दोस्तों, कि हमें निरंतर अपने काम को करते रहना है। हम एक स्टेज पर आकर रुक जाते हैं, अपने काम को करना बंद कर देते हैं, हार मान जाते हैं। बस यहीं पर हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि वो आखिरी प्रहार, वही प्रहार आपको सफलता दिलाएगा, आपको बहुत कुछ दिला सकता है, आपको आपको खुशियाँ दिला सकता है, आपके पूरे परिश्रम का परिणाम दे सकता है। इसलिए अपने आखिरी प्रहार पर कभी भी हार मत मानिए, बल्कि अपने आखिरी प्रहार को पहला प्रहार समझकर पूरी जोर से और पूरी ताकत से इस्तेमाल कीजिए, और निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ लगेगी। इस बात का पूर्ण रूप से मैं गारंटी देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस मोटिवेशन कहानी को आप अपने ध्यान